डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस अभी अभी आप सीख चुके हैं। इसके बाद जो आखिरी टेंस रह गया है, जिसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताना ज़रूरी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, और वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने बताया कि माजी में कुछ काम हुआ और उससे पहले कोई काम हो चुका था, यानी कोई काम कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए तो हमने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर कोई माजी में कोई काम हुआ और उससे पहले कोई काम हो रहा था, कॉन्टिन्यू था, जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ था, कंप्लीट हुआ तो पास्ट परफेक्ट लगाया हमने। अगर वो जारी था, चल रहा था, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और उसकी शक्ल क्या है? उसकी शक्ल है हैड बीन और आगे वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। हैड बीन वर्किंग, हैड बीन डूइंग, हैड बीन लिविंग, हैड बीन गोइंग। और उसके बाद दूसरी जो क्लॉज होती है जनरली, या दूसरा छोटा सा जो कोई सेंटेंस हो, उसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया जाता है। और मैंने जैसे बताया, इसके साथ भी सिंस और फॉर को यूज किया जाता है। जैसे पास्ट परफेक्ट के साथ भी, उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी देख चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी ये देख चुके हैं कि सिंस और फॉर लगता है। बिल्कुल उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस और फॉर लगता है। जल्दी से याद कीजिए, सिंस लगाते हैं हम जब कोई बिगिनिंग ऑफ टाइम लगा बताना हो, और फॉर लगाते हैं जब हमने कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात करना हो। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल देखिए, शी डिडंट वांट टू लीव। शी डिडंट वांट टू लीव, ये एक माजी में कुछ हुआ, उससे पहले कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था वो देखते। शी हैड बीन लिविंग इन सरगोदा ऑल हर लाइफ। शी डिडंट वांट टू मूव, क्यों? शी हैड बीन लिविंग इन सरगोदा ऑल हर लाइफ, इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एवरीथिंग वाज वेट, इट हैड बीन रेनिंग फॉर आवर्स। माजी की बात है, हर चीज गीली थी। उससे पहले क्या होता रहा था ये बताना है हमने। इट हैड बीन रेनिंग फॉर आवर्स, काफी देर तक जो है बारिश होती रही थी। तो पास्ट के अंदर, माजी में कोई काम जारी था और कोई दूसरा काम हुआ, उसको बताने के लिए हम पहले वाले काम को जो जारी था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और जैसे मैंने कहा, उसके साथ फॉर और सिंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर और सिंस की कोई एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। दे हैड बीन वर्किंग इन दिस बैंक फॉर 5 years बिफोर दे लेफ्ट दैट बैंक। They had been working for 5 years before they decided to leave it. All right. So students, आपने देखा कि किस तरीके से इस वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, यानी had और आगे been और फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ing वाली फॉर्म वो यूज की जाती है। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जिनके अंदर, जिनकी मदद से आप आपको अबूर हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह कि कैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, दे लिव इन कसूर 5 years बिफोर दे मूव टू लाहौर। तो पहले वाले हिस्से में हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो हम लगाएंगे दे हैड बीन लिविंग इन कसूर फॉर 5 years बिफोर दे मूव टू लाहौर, यानी लाहौर आने से पहले 15 साल कसूर में रहते रहे थे। दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द मेड वर्क ऑल डे लॉन्ग व्हेन द फैमिली अराइव। द मेड नौकरानी को कहते हैं, काम करने वाली को कहते हैं। द मेड वर्क ऑल डे बिफोर व्हेन द फैमिली रिटर्न। तो पहले वाले हिस्से को करेंगे, द मेड हैड बीन वर्किंग ऑल डे बिफोर द फैमिली अराइव्ड। तो आप
देखिए कि पहले वाले हिस्से में हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और दूसरे में सिंपल पास्ट यूज़ किया। इससे पहली एग्जाम्पल में भी यही था और अगली एग्जाम्पल भी इसी तरह की होगी। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। द फार्मर्स हार्वेस्ट 9 AM बिफोर द स्टॉर्म कम। The farmers had been harvesting since 9 AM. ये beginning of time दी हुई ना तो since लगाया हमने। Since 9 AM before the storm came. The farmer had been working since, had been harvesting since 9 AM before the storm came. Next example देखिए। They wait 2 hours before the police arrive. They had been waiting. They had been waiting for 2 hours before the police arrived. Next example. She not waste her time before she take the exam. ये negative है. She had not been wasting her time before she took the exam. Exam देने से पहले वो वक्त ज़ाया नहीं करती रही थी. She had not been wasting her time before she took the exam. Next example देखिए. We help the flood victims 2 days before the help arrived. We had been helping the flood victims for 2 days before the help arrived. Dear students, ये हमने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के सेंटेंसेस बनाए और इसकी मदद से हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।